साल 1947 एक ही इतिहास से दो देश पैदा हुए, भारत और पाकिस्तान। पर आज 7 दशक से ज्यादा वक्त के बाद दोनों की राहें कितनी अलग हैं, है ना? इसकी वजह सिर्फ सरहदें या सियासत नहीं है। असली कहानी तो उन दस्तावेजों में छिपी है जिन पर इन दोनों देशों की नींव रखी गई, यानी उनके संविधान में। तो चलिए आज इसी पन्ने को पलटते हैं और देखते हैं कि कैसे दो संविधानों ने दो मुल्कों की तकदीर को बिल्कुल अलग-अलग मोड़ दे दिया। इसको ऐसे समझते हैं, मान लीजिए दो एथलीट एक ही स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हैं। दोनों को विरासत में एक जैसा कानूनी सिस्टम मिला, सामने चुनौतियां भी एक जैसी थीं। लेकिन जैसे ही रेस शुरू हुई, कुछ तो बदल गया। दोनों की दौड़ की दिशा ही अलग हो गई। सवाल यही है कि ऐसा हुआ क्यों? कैसे वो दो रास्ते इतने जुदा हो गए? आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे। और देखिए, इस अलगाव की कहानी का पहला सुराग हमारी आंखों के ठीक सामने है। इस ग्राफिक पर एक नजर डालिए। एक तरफ भारत, एक सीधी मजबूत लकीर जो स्थिरता की निशानी है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान, जहां तीन अलग-अलग बार दिख रहे हैं। ये टुकड़े, ये उथल-पुथल और लगातार बदलाव की कहानी कहते हैं। आखिर ऐसा हुआ क्यों? इसकी वजह ना जितनी गहरी है उतनी ही दिलचस्प भी। तो ठीक है, शुरू करते हैं बिल्कुल शुरुआत से, पहले चैप्टर से, यानी उन दस्तावेजों के जन्म से जिन्होंने इन देशों की पहचान गढ़ी। और हाँ, ये सिर्फ कानून की मोटी-मोटी किताबें नहीं थीं, नहीं, ये तो इस बात का ऐलान थी कि भारतीय होने का या पाकिस्तानी होने का असल मतलब क्या होगा। अब देखिए, भारत ने 1950 में अपना संविधान तैयार कर लिया, एक फाइनल ब्लूप्रिंट। ये एक चट्टान की तरह था, जिस पर पूरे देश की इमारत खड़ी होनी चाहिए थी। दूसरी तरफ पाकिस्तान को अपना पहला संविधान बनाने में ही करीब-करीब 10 साल लग गए। 10 साल! और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, वो तो बस एक शुरुआत थी। उसके बाद तो बदलाव, फिर बदलाव और फिर बदलाव का एक लंबा दौर चला। लेकिन इन टाइमलाइन के अलावा इन दोनों संविधानों की आत्मा में क्या फर्क है? वो कौन सी एक चीज है जो इन्हें बिल्कुल अलग बना देती है? जवाब है धर्म की भूमिका। और ये एक ऐसा फर्क है जिसकी गूंज आज भी दोनों देशों की सियासत में सुनाई देती है। भारत ने कहा कि हम एक सेक्युलर देश होंगे, यानी सरकार का कोई धर्म नहीं होगा, वो एक न्यूट्रल रेफरी की तरह होगी जो सभी धर्मों को बराबर देखेगी। वहीं पाकिस्तान ने एक बिल्कुल दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने अपने संविधान में ही लिख दिया कि इस्लाम हमारा राष्ट्रीय धर्म है। सुनने में ये शायद एक लाइन लगे, पर यकीन मानिए, इस एक लाइन ने दोनों देशों की तकदीर में जमीन आसमान का फर्क पैदा कर दिया। अच्छा, तो अगला बड़ा सवाल, असली पावर किसके हाथ में है? मतलब देश को चलाने की अल्टीमेट अथॉरिटी कौन है? इस सवाल का जवाब दोनों संविधान बिल्कुल अलग-अलग देते हैं। भारत का संविधान कहता है हम भारत के लोग, मतलब पावर का सोर्स जनता है, शक्ति नीचे से, लोगों से ऊपर सरकार तक जाती है। लेकिन पाकिस्तान का संविधान कहता है कि सारी शक्ति ऊपर से आती है, सर्वशक्तिमान अल्लाह से, और वो शक्ति लोगों को एक पवित्र अमानत या सीक्रेट ट्रस्ट के तौर पर दी गई है। ये फर्क बहुत बड़ा है, और ये कोई हवाई बात नहीं है। ये लाइनें सीधे पाकिस्तान के संविधान की प्रस्तावना से हैं। इसमें साफ लिखा है कि सारी कायनात पर संप्रभुता सिर्फ अल्लाह की है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये वो धुरी है जिसके चारों ओर पाकिस्तान का पूरा सिस्टम घूमता है। तो ठीक है, ये तो हुई फिलॉसफी की बात, लेकिन इसका असल जिंदगी पर क्या असर पड़ता है? चलिए एक सीधा सा उदाहरण देखते हैं। भारत में देश का सर्वोच्च पद यानी राष्ट्रपति का पद किसी भी धर्म के नागरिक के लिए खुला है, लेकिन पाकिस्तान में संविधान ये कहता है कि राष्ट्रपति बनने के लिए मुस्लिम होना जरूरी है। बस ये एक छोटा सा नियम इन दो अलग-अलग विचारधाराओं की पूरी कहानी कह देता है। तो ये तो थी कागजों और विचारों की बात। अब जरा जमीन पर उतरते हैं और देखते हैं कि असल में इन संविधानों का सफर कैसा रहा। और ये सफर एक तरफ स्थिरता और दूसरी तरफ उथल-पुथल की कहानी है। भारत की कहानी एक मजबूत पेड़ जैसी है। 1950 में एक बीज बोया गया, और तब से ये पेड़ लगातार बड़ा होता गया। इसकी जड़ें और गहरी होती गईं। इस स्थिरता ने देश के लोकतंत्र को पनपने का, मजबूत होने का मौका दिया। वहीं पाकिस्तान की कहानी बिल्कुल उलट है। ये एक ऐसे रास्ते की तरह है जिस पर लगातार तूफान आते रहे हैं। बार बार सैन्य तख्तापलट हुए, 1958, 1969, 1977, 1999। संविधान को बार बार या तो बदला गया या सस्पेंड कर दिया गया, जैसे किसी घर को बार बार गिराकर फिर से बनाया जाए।
इस लगातार की उथल-पुथल ने वहां के पॉलिटिकल सिस्टम पर एक गहरी छाप छोड़ी है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब बातों का, फिलॉसफी का, इतिहास का आज क्या मतलब है? आज के दौर में ये चीजें सरकार चलाने के तरीके और आम लोगों के हक को कैसे प्रभावित करती हैं? चलिए देखते हैं। इसका असर हर जगह दिखता है। मिसाल के तौर पर माइनॉरिटी के अधिकार। भारत में ये अधिकार यूनिवर्सल हैं, लेकिन पाकिस्तान के संविधान में ये अक्सर कानून और सार्वजनिक व्यवस्था के अधीन होते हैं। ये एक बहुत बड़ा लेकिन है। इसी तरह पाकिस्तान के संविधान में सेना को एक औपचारिक भूमिका दी गई है, जो भारत में नहीं है। जुडिशरी का स्ट्रक्चर भी अलग है। हर मोड़ पर हमें इन दो अलग-अलग ब्लूप्रिंट के अलग-अलग नतीजे दिखाई देते हैं। तो कुल मिला के बात यह है कि ये संविधान सिर्फ कुछ पुराने कानूनों का बंडल नहीं है। नहीं, ये तो एक तरह से किसी देश का डीएनए होते हैं, एक जीता जागता ब्लूप्रिंट जो ना सिर्फ ये बताता है कि वो देश आज क्या है, बल्कि ये भी तय करता है कि वो कल क्या बन सकता है। और ये पूरी बातचीत हमें एक बहुत ही बुनियादी और बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि किसी भी देश की नींव में रखा गया पहला पत्थर, यानी उसका संविधान, उसकी तकदीर को कितना तय करता है। भारत और पाकिस्तान की एक कहानी देखकर तो यही लगता है कि शायद बहुत कुछ, और ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आज भी सोचना बहुत ज़रूरी है।